नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा क्षेत्र के घौरला गांव पहुंची है। यहां हमने सरोज जी के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 5 सदस्य हैं। परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को सहायता प्रदान की गई है। आज इस परिवार को दूसरी बार राशन सामग्री और आवश्यक वस्तुएं दी गई हैं। आइए अब जानते हैं सरोज जी और उनके परिवार की कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम एक बार फिर से पहुंची है गांव घरौला, तहसील लाडवा, जिला कुरुक्षेत्र में पड़ता है। यहां एक ऐसा परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम सहायता सामग्री लेकर के पहुंची है। दर्शकों, मिलाते हैं परिवार से कि उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कितना सहारा लग पाया है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। आइए मिलाते हैं परिवार के मुखिया से। नमस्कार बहन। नमस्कार। क्या नाम है बहन? सरोज। सरोज बहन, जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सहायता सामग्री आपके पास पहुंची है, इससे कितना सहारा लगा परिवार को? बहुत सहारा लगा भाई। भूखे प्यासे समय मेरे बच्चे टाइम तक खाना पीना करती हैं, सुबह देती हूँ खा पी। इसके बाद कोई सामान बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ी आपको? नहीं जी। जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आपके पास आते हैं ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता सामग्री लेकर के, उनका व्यवहार कैसा रहता है आपके प्रति बहन? बहुत सही रहता है भाई। टाइम तक अपने पहुँचा देते हैं राशन पानी। जब फ़ोन करते हैं एक दिन पहले आ जाते हैं। अपने परिवार की तरह ही रखते हैं? हाँ जी, अपने परिवार की तरह रखें बिल्कुल। जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान के अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं आपको दी जा चुकी हैं? क्या क्या सामान आपको मिला है? ये खाना पीने का जी, मिर्च मसाले, चून, आटा, चावल। कोई और सामान की ज़रूरत है आपको? ना भाई, अपना। क्या क्या सामान आपको मिला है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत? भाई मुझे सिलेंडर की जरूरत थी, सिलेंडर भी आ गया जी, और खाना पीने का सारा राशन आ गया। रोटी और कच्चा सामान और पकाने के लिए सिलेंडर भी मिल गया आपको? हाँ जी, पकाने के लिए सिलेंडर मिल गया मुझे और सारा सामान मिल गया। बहन, क्या कहना चाहोगे उस महान संत के बारे में जो ऐसे समय भी आपका सहारा बने? भाई हमें तो बहुत अच्छा लगा, जैसे उसमें भूख प्यास में साथ दे रहे हैं संत राम बाबा जी। क्या कहना चाहोगे महान संत के बारे में? रामपाल जी, बस मेरी एक हो रहा, मेरी जगह नहीं है, नई छत पे है मेरी, आध को मकान बना पड़ा है, किसी और के में रह रही हूँ। धन्यवाद, बस मुझे जगह और दिवा दो भाई। ये धन्यवाद अब संत रामपाल जी महाराज का कीजिए। और जो भी आपने मकान के बारे में जिक्र किया है, वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से बात करेंगे क्या आगे प्रोसीजर रहेगा। देखिए दर्शकों, ये है परिवार, जो परिवार के मुखिया से आप बात कर रहे थे। आपको अब संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम सर? संजीव दास है जी। संजीव सर, कितनी बार सहायता सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की जा चुकी है परिवार को? आज दूसरी बार बहन सरोज के परिवार के लिए सतगुरुदेव जी ने खाद्य सामग्री और एक सिलेंडर भेजा है जी।
सर, इस बार खाद्य सामग्री में क्या क्या सामान इस परिवार को प्रदान करने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज, एक बार दर्शकों को रूबरू करवाएं। जी, इस बार दूसरी बार जो खाद्य सामग्री में सामान सतगुरुदेव जी ने भेजा है उसमें आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। 25 किलो आटा है बिल्कुल फ्रेश, 2 लीटर सरसों का तेल है, 5 किलो चावल हैं बासमती के बढ़िया क्वालिटी के, 4 किलो चीनी है, 1 किलो दलिया है, बेसन है, 5 किलो प्याज हैं, 5 ही किलो आलू हैं, दालें हैं 4 तरह की, चना काला है, मूंग दाल धुली है, चना दाल है और ये मूंग दाल है, धनिया है 1 पैकेट जीरा है, 1 पैकेट लाल मिर्च पाउडर है, 1 पैकेट हल्दी का है, अचार है 1 किलो, कपड़े धोने की साबुन है 1 किलो, ये नहाने की साबुन है 4, 1 सेट जिसे बोलते हैं, घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है, टाटा का नमक है, टाटा की चाय है, ये अमूल का दूध है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का सूखा दूध, और एक ये सिलेंडर है जो कि बहन को भरवा करके दिया गया है। जी सर, ये तो जो है रोटी और पकाने का सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचा दिया इस परिवार के पास। जी बिल्कुल, बहन को बहुत अव्यवस्था थी खाना बनाने के में, तो बहन ने जैसे कि फ़ोन किया था कि सिलेंडर की आवश्यकता है, तो तुरंत एक सिलेंडर भी भरवा करके बहन के लिए लेकर आए हैं। और सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार ये सारी खाद्य सामग्री और ये खाना बनाने का तो सारी सुविधा जो है बहन के लिए सतगुरुदेव जी ने आज भेजी। सर, अन्नपूर्णा मुहिम की कंडीशन क्या है? इसकी एक कंडीशन है कि जिस भी परिवार की ये खाद्य सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत शुरू होती है, उस परिवार में कोई भी किसी तरह का नशा, व्यभिचार और मांसाहार इत्यादि नहीं करेगा। कोई अगर इस तरह का कार्य करता पाया जाता है, फिर उसकी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मिलने वाली सहायता बंद हो जाती है। सर, इस महान मुहिम का उद्देश्य क्या है चलाने का? सतगुरुदेव जी ने जो मुहिम चलाई है इसका उद्देश्य है कि समाज के अंदर आपसी सद्भावना, सहयोग की और भाईचारे की भावना का संचार हो। सतगुरुदेव जी के कार्य से प्रेरणा पाकर के अन्य लोग भी एक दूसरे की सहायता के लिए सामने आए। सर, इस महान मुहिम को चलाने का क्या विचार आया संत रामपाल जी महाराज में, और क्यों चलाई ये अन्नपूर्णा मुहिम, क्यों चलाना पड़ा? देखिए, एक दिन सतगुरुदेव जी समाचार पत्र पढ़ रहे, समाचार पत्र में सतगुरुदेव जी ने पढ़ा कि एक परिवार ने भूख, गरीबी और बीमारी से तंग आकर के उस भाई ने आत्महत्या कर ली, बच्चों को भी जहर दे दिया। तो इस खबर को सुनकर सतगुरुदेव जी ने जब इस खबर को पढ़ा तो उनके हृदय पर बहुत दुख हुआ, बहुत आघात पहुंचा उनके। तो उसी दिन सतगुरुदेव जी ने अपने सभी सतलोक आश्रमों में आदेश दिए कि अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की जाए और इस तरह की घटना भविष्य में घटित न हो, इसलिए अपने आसपास सर्वे करें या जा कर के देखें कोई इस तरह का ज़रूरतमंद ऐसा ही परिवार मिलता है तो उसकी सूचना तत्काल सतलोक आश्रम की जो मैनेजमेंट कमेटी है उस तक पहुंचाए। फिर वहां से प्रार्थना बन के जाती है, सतगुरुदेव जी पास करते हैं, फिर उस परिवार को ये खाद्य सामग्री उपलब्ध होती है। तो इस तरह से सतगुरुदेव जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम को शुरुआत की और इस कारण इस मुहिम को शुरू करना पड़ा। सर, जो बहन ने बताया था कि उनके पास ना तो कोई ज़मीन है ना कोई मकान है उनका स्वयं का, उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? जी, इनका कोई डिस्प्यूट चल रहा है बहन का, जैसे कि पिछली बार ही बात हुई थी कि इनकी जो माता है उनका कोई अंदर घर है, तो इनको कोई आपसी बंटवारे का चल रहा है, वो देख लेते हैं। अगर बंटवारे का हमने वैसे सतगुरुदेव जी के श्री चरणों पर प्रार्थना भेज दी है, फिर भी अभी जो है ये खुद देखें, क्योंकि हम उस झगड़े में, हमारा कोई उस झगड़े से मतलब नहीं ना, हम जाएंगे। बहन अपने तरीके से वो पंचायती तौर पर बात करे ना करे वो अलग विषय है। तो जैसे ही बहन हमें बता दें कि फैसला हो गया है, हम सतगुरुदेव जी के चरणों में, श्री चरणों में फिर से बहन की प्रार्थना मकान की भेज देंगे। जैसे भी सतगुरुदेव जी के आदेश होंगे, फिर सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार ही आगे की जो मकान का कार्य या जो भी सेवा है वो सतगुरुदेव जी के आदेश पर ही निर्भर करता है। सर, अन्नपूर्णा मुहिम एक वाकई ही महान मुहिम है और ग्राउंड लेवल पर बहुत प्यार मिलता है, इसका फैलाव बहुत हो चुका है, यहाँ तक कि विदेशों में भी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत असहाय परिवारों को सहायता प्रदान की जा रही है। सर, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और जगत कल्याण के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? देखिए, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा मकान के अंतर्गत दबाने वाली सभी मूलभूत ज़रूरतों को सतगुरुदेव जी प्रदान कर रहे हैं। चाहे वो खाना का कच्चा सामान पहुंचाने को, खाना बनाने के लिए रसोई का सामान हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे मकान बनाने की बात हो। हज़ारों परिवार ऐसे हैं जिनको सतगुरुदेव जी मकान बना करके दे चुके हैं। अनेकों ऐसे बच्चे हैं जो आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ चुके थे, उनको दोबारा से शिक्षा के साथ सतगुरुदेव जी ने जोड़ा है। चाहे उनको वर्दी देने की बात हो, चाहे कापी, किताब, बैग, जूते इत्यादि, साइकिल तक सतगुरुदेव जी ने स्कूल आ जाने के लिए बच्चों को दिए हैं। अनेकों कार्य कर रहे हैं सतगुरुदेव जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, चाहे वो बीमारों का इलाज कराना हो। बहुत ही ऐसे कार्य हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किए जा रहे हैं।
इसके अलावा सतगुरुदेव जी एक बहुत ही साफ स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं, जिसकी कल्पना कभी करते थे कि दहेज रहित समाज होगा, नशा मांसाहार रहित समाज होगा। तो ये कल्पनाएं थी, ये विचार थे, लेकिन इनको अगर किसी ने चरितार्थ किया है, यथार्थ किया है, तो केवल और केवल संत रामपाल जी भगवान जी ने किया है। उनके आशीर्वाद से आज अनेकों लोग सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा प्राप्त करके नशा मांसाहार बुरे काम जो भी कह सकते हैं आप, सामाजिक बुराइयां, आडंबर पाखंडवाद सबको छोड़ करके सतभक्ति मार्ग को उन्होंने अपना लिया है। जब भी सतगुरुदेव जी का आश्रम समागम होते हैं, सतगुरुदेव जी दहेज रहित शादियों का आयोजन कराते हैं, जिसमें कि कह सकते हैं आपके एक ऐसा माहौल बना दिया सतगुरुदेव जी ने दहेज रहित शादियाँ करवा करके कि बेटे और बेटी का जो फासला था आपका वो पूर्णतः मिट चुका है। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। सतगुरुदेव जी ब्लड कैंप लगवाते हैं, आंखों की जांच के कैंप लगवाते हैं, दांतों की जांच के कैंप लगवाते हैं। सतगुरुदेव जी ज्ञान से प्रेरणा पाकर के बहुत सारे भक्त देहदान कर रहे हैं, स्वच्छता के अभियान चल रहे हैं, पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण सतगुरुदेव जी करा रहे हैं। अनेकों कार्य, अनगिनत कार्य हैं। और जब भी कहीं पर, जैसे कि पिछले दिनों कुरुक्षेत्र में भी जब बाढ़ आई थी, चाहे वो गौशाला में चारा पहुंचाने का कार्य हो, चाहे पेयजल हो, दवाइयाँ, भोजन, पानी इत्यादि बहुत सारे कार्य सतगुरुदेव जी ने उन दिनों भी जो है किए हैं। अनेकों कार्य हैं समाज कल्याण के जो सतगुरुदेव जी कर रहे हैं। सर, जो भी कार्य आपने गिनवाए हैं अभी, ऐसे तो एक सपना सा लगता है जैसे सतयुग में ऐसा होता था, और वही आप बता रहे हैं जो कि एक सपना लगता है, जिसको चरितार्थ संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चला करके किया है। सर, जो एक तरह से ये परिवार है, और ऐसे ऐसे लाखों परिवारों को संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता प्रदान की है। ये देखिए, संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पृथ्वी पर अवतरित हैं, और परमात्मा में शक्ति होती है, उनकी शक्ति कार्य करती है, जगत के कण कण में उनकी शक्ति व्यापक है। जब सतलोक में रह करके असंख्य ब्रह्मांडों का पालन पोषण वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कर सकते हैं, तो इस छोटे से लोग पृथ्वी पर आकर के इस तरह कार्य करने में किस तरह की समस्या आती है। परमात्मा कहीं भी रहे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी शक्ति कार्य करती है, उनके शब्द में शक्ति है, वो ही कार्य कर रही है। और अगर हम सामाजिक तरीके से भी देखें, पिछले दिनों जो दिल्ली के सीएम थे अरविंद केजरीवाल जी, उन्हें किसी कारणवश जेल जाना पड़ा। उन्होंने वहाँ पर रह करके अपनी सरकार सत्ता चलाई। जब एक सीएम लेवल के जो व्यक्ति हैं वो इस तरह के कार्य कर सकते हैं, तो परमात्मा को इस तरह के भलाई के कार्य करने में किस तरह की दिक्कत आ सकती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज हज़ारों परिवारों तक सतगुरुदेव जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुँच रही है, और हज़ारों परिवारों को सतगुरुदेव जी ने गोद ले रखा है, जिनका की पूरी जिम्मेदारी सतगुरुदेव जी ने उठा रखी है उन परिवारों की। सर, कब तक ये सहायता दी जाती रहेगी ऐसे परिवारों को? जब तक कि उस परिवार में कोई कमाने लायक सदस्य न हो जाए, पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर वो परिवार नहीं हो जाता, तब तक उस परिवार को ये खाद्य सामग्री, जो भी ज़रूरत का सामान रहेगा, रोटी कपड़ा शिक्षा एवं मकान के अंतर्गत आने वाली चीज़ों का, वो सब सतगुरुदेव जी उस परिवार को प्रदान करते हैं। सर, धन्यवाद। जब इस परिवार को राशन दिया गया, तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे, ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है, तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। देखिए दर्शकों, आप देख पा रहे हैं, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, ये तमाम वो बुनियादी ज़रूरतें हैं जिनकी आपूर्ति के लिए एक संघर्ष भरा जीवन व्यतीत करना पड़ता है एक आम व्यक्ति को, फिर भी वो तमाम सुविधाएं अपने परिवार को उपलब्ध नहीं करवा पाता है। ये तमाम वो सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके शिष्यों के माध्यम से हर उस ज़रूरतमंद परिवार के पास पहुँचाई जाती हैं जो इस अन्नपूर्णा मुहिम के पात्र पाया जाता है। दर्शकों, इसके लिए इतना ही कहेंगे कि महान है वो संत जो ऐसी महान मुहिम को जिन्होंने चलाया है, और महान उनके शिष्य जो ऐसी महान मुहिम को आगे बढ़ाने में संत रामपाल जी महाराज का सहयोग कर रहे हैं। दर्शकों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहें ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ज़रूरतमंद परिवार के पास। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। आज जो है ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है गांव घरोला, जिला कुरुक्षेत्र। यहाँ संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के जो टीम है वो यहाँ मौजूद है। आज असहाय परिवार को
जो है सहायता सामग्री प्रदान करने के लिए ये टीम यहाँ पे दोबारा पहुंची है। पहले भी ये टीम बार बार यहाँ पे आ चुकी है। आप देख पा रहे हैं जैसे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ एक ज़रूरतमंद ऐसा है परिवार के पास सहायता सामग्री लेके पहुंचे हैं और जानते हैं उस परिवार को कितनी सहायता मिली है इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और क्या उनको राहत मिली है। मिलते हैं उस परिवार से और जायजा लेते हैं परिवार की स्थिति का। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। आइए दर्शकों, पहुंच चुके हैं हम उस दहलीज तक जहां ऐसा है परिवार एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार को ये मदद दी जा रही है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी इस परिवार तक ये पहुंच चुके हैं। मिलते हैं उस परिवार के मुखिया से। नमस्कार जी, माई क्या नाम आपका? सरोज वाला। सरोज माता जी, अब ये जो सामान आ रहा है इससे कितना सहारा लगा परिवार? बहुत सारा लगा सर जी। बहुत सारा लगा। हाँ जी। जब से ये अन्नपूर्णा मुहिम की सहायता आपके परिवार तक पहुंची है उसके बाद आपने कभी भूखा तो नहीं सोना पड़ा? नहीं जी, बिल्कुल रज के सोते हैं मेरे बच्चे, खाना पीना सब टाइम पे मिल रहा। ये जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आते हैं आपके परिवार के पास, इनका व्यवहार कैसा रहता है आपके प्रति? बिल्कुल सही रहता है जी। और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य टाइम पर पहुंच जाते हैं? हाँ जी, जिस टाइम पे मैं फ़ोन करती हूँ उस टाइम पे पहुँच जाते हैं। अब आपने कब फ़ोन किया था इनके पास? हमने 11 को दिन 12 को 16। यह इसका मतलब आपने कल फ़ोन किया और आज ही आ गए? हाँ जी। तो मिलते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से और जानते हैं इस परिवार को क्या सहायता वो इस बार मुहैया करवाने वाले हैं। नमस्कार सर। सच्चा है। क्या नाम है सर? रविंद्र दास। रविंद्र सर, कौन सी बार ये सामग्री इस परिवार को दी जा रही है और पहले कितनी बार दे चुके हो और आने वाले जो ये समय में इन परिवार को कैसे सहायता मिलेगी? क्या क्या सहायता आप लेके आए हो इस परिवार के लिए, एक बार दर्शकों को बता दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि गुरुजी के आदेशानुसार ये जो मदद है इनको अब की बार तीसरी बार मिल रही है। और ये मैं सामग्री के बारे में एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ये आटा है 25 किलो और ये प्याज है 5 किलो, आलू है 5 किलो, ये चीनी है 4 किलो, 5 किलो चावल है और ये 2 लीटर तेल है। ये सूखा दूध है कि इमरजेंसी में कई बार दूध अवेलेबल ना हो तो बच्चे इसके से चाय वगैरह बनवा लें। और ये स्कूल के जूते हैं जो इन्होंने सिर्फ अब की बार ही डिमांड करी थी कि बच्चों को स्कूल के जूते अगर आप करवा सकते हो तो गुरुजी की प्रार्थना के बाद ये भी गुरुजी ने अवेलेबल करवा दिए हैं। जैसे नमक है, चाय है, अचार है, बेसन है, ये चना है, ये दाल है, ये मूंग दाल है, ये जीरा है, ये 3 से 4 प्रकार की दालें इसके अंदर आ जाती हैं। ये लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है और ये दलिया है। ये सर्फ है कपड़े धोने के लिए और ये नहाने के लिए 4 साबुन है और ये कपड़े धोने के लिए भी एक अलग से साबुन की। गुरुजी के आदेशानुसार जो सामग्री एक परिवार को चाहिए ये ऑलमोस्ट सभी सामग्रियाँ इसके अंदर शामिल हैं। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली तमाम जो है सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मुहैया करवा दी हैं इस परिवार को। सर, ये परिवार जो अगली बार सहायता लेना चाहेगा किस प्रकार आपसे संपर्क करेगा? देखो, गुरुजी के आदेशानुसार ये कार्ड इस परिवार को पहले भी दिया गया है। ये कार्ड में जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है तो ये इन नंबरों पे फ़ोन करते हैं और ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये हर महीने आएगा। जैसे ही इनको रिक्वायरमेंट रहेगी राशन की ये उसी टाइम भी फ़ोन कर सकते हैं। और जैसे आज इनका फ़ोन आता है तो अगले दिन रात सामग्री परिवार के पास पहुंच जाती है। और सर, ये जो कॉपी आपके हाथ में है ये क्या है? ये कॉपी आप ये एक हिसाब से ये कह सकते हो कि गुरुजी की तरफ से इनका एक राशन कार्ड बनाया गया है। इसमें इनका हर महीने ना डिटेल नोट होती है, जैसे पूरे परिवार की डिटेल हैं। और ये 18/9 को जो पहले राहत सामग्री इनको अवेलेबल करवाई गई थी उसमें सारी डिटेल्स हैं। और अगली जो इनको दी गई थी 13/10/2025 को दी गई थी और कल इनका आश्रम के नंबरों पे फ़ोन आया है और गुरुजी के आदेशानुसार आज ये राहत सामग्री इस परिवार को दे दी गई है। और जब भी ये कापी इनके पास रहेगी, ये कार्ड इनके पास रहेंगे, जैसे ही इनको राशन की ज़रूरत पड़ेगी आश्रम के नंबरों पे फ़ोन करेंगे और अगले दिन रात सामग्री गुरुजी के आदेशानुसार इनके पास पहुंचा दी जाएगी। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है
तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। सर, ये तो हुआ एक रोटी और शिक्षा के तहत। संत रामपाल जी महाराज जगत कल्याण के लिए और क्या क्या परोपकार के कार्य कर रहे हैं? देखो, ये बात तो जग जाहिर है, आज समाज देख चुका है कि संत रामपाल जी महाराज बहुत सारे ऐसे समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं। पहले जो बात नशा मुक्त समाज की थी या दहेज मुक्त जो शादियां होती थी वहाँ तक लोग जानते थे, लेकिन अब समाज उस परिचय को भी देख चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के, कि जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कुछ एरिया में बाढ़ आई थी, पानी इतना ज़्यादा हो गया था कि गाँव के गाँव डूब चुके थे। अब की बार की फसल मर गई थी और अगली फसल का होने का कोई अंदाज़ा नहीं था। जब संत रामपाल जी महाराज तक भक्तों के द्वारा ये प्रार्थना पहुंचाई गई तो संत रामपाल जी महाराज ने 400 साढ़े 400 प्लस गाँव में राहत सामग्री देकर बहुत बड़ी मिसाल पेश की है। भगवान ही ये कार्य कर सकता है, ये आम किसी संत, एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। और आज पूरा समाज ये बात मानता है कि संत रामपाल जी महाराज ही भगवान है। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। जी सर, हमारी टीम भी वहाँ पे मौजूद थी। उसके द्वारा हमें भी वहाँ पे पता चला कि महम चौबीसी ने उन्होंने मानवता रक्षक समाज एक सम्मान से नवाजा, और जो बुरा खाप थी और जो गुराना गांव में उनको सम्मानित किया गया। किसान रक्षक जो है सम्मान से उनको नवाजा गया, और धनाना रतन उनको भी सम्मान मिला है। बहुत ही ये भगवान है और भगवान ही ऐसे कार्य करता है। सर, जगत कल्याण के लिए जैसे शिक्षा के तहत जूते दे दिए हैं, तो इस परिवार को कोई और भी सहायता मिली है? अभी इनकी तरफ से ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हुई नहीं है। अगर इनकी तरफ से कोई ऐसी रिक्वायरमेंट रहेगी जैसे मेडिकल से संबंधित है या बच्चों की फीस से संबंधित है, तो गुरु जी के आदेशानुसार वो भी पूरी की जाएगी। देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की ये अन्नपूर्णा मुहिम यहीं तक सीमित नहीं है। ग्राउंड लेवल पर इसको बहुत प्यार मिल रहा है। वर्ल्ड में इसके बहुत ही चाहने वाले हैं। संत रामपाल जी महाराज आज एक छवि बनकर ही नहीं, वो हृदय पे वास करते हैं। तमाम जन उनको भगवान की नज़र से देखता है। संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को ये सहायता जो पहुंचाई है, इस परिवार को इस सहायता की नीड थी। रियल में ये परिवार इसके काबिल है। और संत रामपाल जी महाराज की इस महान मुहिम के तहत आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे ऐसे न्यूज़ हरियाणा चैनल के साथ। मिलते हैं किसी अगले जरूरतमंद परिवार के पास अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा
संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब